Students, myself Manisha Mane. Good morning everyone. This is the fourth chapter, supply analysis. Today, in this segment, explain the concept of cost. First one, to see cost concept. When any entrepreneur or producer, business organizer, leader, industrials undertake and productions, use of the different types of the input, means factors. For example, land, labor, capital, and he has make the payment of this factor. For example, land given rent, labor given wages, and capital given interest. It means the expenditure incurred on different input, it is also known as cost of the productions. इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी प्रोड्यूसर्स रहेगा, कोई भी उद्योजक रहेगा, प्रोडक्शंस बनाते टाइम वो अलग अलग फैक्टर्स को मीन्स इनपुट को यूज़ करता है. कौन से फैक्टर्स को? सो वहाँ पर लैंड, उसके साथ में लेबर एंड कैपिटल. तो जैसे अपने बिजनेस में ज़रूरत रहेगी उस तरीके से अपने बिजनेस के लिए वो अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ करता है. उसके साथ में इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज़ गिवन द पेमेंट. उसकी वहाँ पर अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें टाइम पे क्या करना है, पेमेंट करना है. सो पेमेंट किस तरीके से रहेगा? सो जैसे वहाँ पर हम लोग लैंड की बात करेंगे खेती के, तो उन्हें रेंट के रूप में पेमेंट देना पड़ेगा, लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी या फिर कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. उसके साथ में एक सिंपली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है. सो जो एक्सपेंडिचर है इनक्यूर मीन्स रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? सो इनपुट से रिलेटेड है, मीन्स हमारे फैक्टर से रिलेटेड है. सो फैक्टर्स रिलेटेड द एक्सपेंडिचर एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो उसे ही क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस. इसके साथ में हम लोग देखेंगे, सो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज द आउटपुट बाय रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी प्रोड्यूसर्स या एनी इंडस्ट्रियल्स. हम लोग एक सिंपल तरीके से बात देखेंगे. सो वहाँ पर जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस में बढ़ जाता है उसके साथ में ही प्रोडक्शंस भी बढ़ना चाहिए. ये प्रोड्यूसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी नीड्स होती है. सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कॉस्ट. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कॉस्ट. फर्स्ट वन इज द टोटल cost, second average cost, and third one is the marginal cost. So one by one explain the 3 types of the cost. First one, total cost. What is meant by total cost? Total cost means total expenditure indicate by a firm on different factors. total cost का मतलब क्या है? total expenditure किसका? किसी फर्म्स का, किसी प्रोड्यूसर्स का या फिर किसी इंडस्ट्रियल्स का. एंड ऑन दिस एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स, मीन्स अगेन सेम थिंकिंग, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. सो टोटल कॉस्ट रिलेटेड टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इट इज सिंपली एक्सप्लेन द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट गेट द टोटल कॉस्ट. जो टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल कॉस्ट किस तरीके से बनता है? सो जो हमारे फिक्स मीन्स वहाँ पर फैक्टर्स हैं या फिर जो वेरिएबल फैक्टर है, इन दोनों का हम लोग एडिशंस करेंगे तो हमें कौन सा कॉस्ट मिलता है? तो उसका नाम है टोटल कॉस्ट. तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला भी है TC = TFC प्लस TVC. इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे. TC का मतलब है टोटल कॉस्ट, TFC का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड TVC का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, वेरिएबल्स मीन्स चेंजेबल कॉस्ट. कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन विच आर फिक्स फैक्टर. वहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इट मीन्स फिक्स फैक्टर कॉस्ट. सो कौन कौन से हमारे फिक्स फैक्टर कॉस्ट होते हैं जिसे टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, फॉर एग्जांपल्स वहाँ पर कैपिटल
या फिर एक्सेट्रा। जितनी हमारे वहाँ पर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो जितनी हमारे पास खेती है वो खेती भी वहाँ पर फिक्स फैक्टर है, मतलब चेंज नहीं होगी। या फिर जो हमारे पास कैपिटल है, जैसे वहाँ पर कुछ मशीन्स हैं, सो वो भी क्या है, उस डेट में वहाँ पर फिक्स फैक्टर है। तो इस तरीके से फिक्स फैक्टर्स को कहा जाता है कि जो फिक्स फैक्टर्स का एक्सपेंसेस है उसे टोटल फिक्स कॉस्ट में वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट it means those expenses of the productions which are variable factor. Again same thinking, those expenses of productions which are the variable factor, जो वहाँ पर चेंजेबल फैक्टर है और चेंजेबल फैक्टर्स वहाँ पर एक्सपेंसेस इंक्लूड कर रहे किसमें, प्रोडक्शन में, उसे कहा जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल्स रॉ मटेरियल, सेकंड वन लेबर, या फिर पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। हम लोग इसकी बात बता सकते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे वो भी कम ज़्यादा होती है, जैसे भी हमारे अलग अलग सोर्सेस है, रिन्यूएबल सोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, इससे हम लोगों को उसमें क्या दिखाई देते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं। रॉ मटेरियल की बात हम लोग करेंगे सो हमें कई ज़्यादा वहाँ पर रॉ मटेरियल एग्री से मिलते हैं। अगेन डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कैलेमिट है, सो इट मीन्स वहाँ पर चेंजेबल या फिर वेरिएबल्स फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से वहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड द टोटल कॉस्ट, और इस हिसाब से वहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट बनता है। जो आपके फिक्स फैक्टर का कॉस्ट है और जो आपका वेरिएबल फैक्टर का कॉस्ट है, इन दोनों के मिला के जो कॉस्ट बनता है उसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं हम लोग, जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, उसका मतलब ही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस पर यूनिट। मीन्स हर यूनिट का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को कहा जाता है एवरेज कॉस्ट। सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी या फिर ऑफ अ प्रोडक्शंस। सो इट इज़ सिंपली एक्सप्लेन द एवरेज कॉस्ट। बहुत सिंपल है, जो भी वहाँ पर हर यूनिट्स का जो कॉस्ट आता है और जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं उसे एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, सो टोटल कॉस्ट को आप लोग वहाँ पर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों को बहुत ईजीली यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। एवरेज कॉस्ट मीन्स AC इज इक्वल टू TC, TC मीन्स टोटल कॉस्ट, अपॉन TQ, TQ मीन्स टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम लोग इसके साथ में एक एग्जांपल भी देखेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर इसे सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 800 रुपीज़, दैन द फाइंड एवरेज कॉस्ट। यूनिट्स कितने हैं, 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, दैन रुपीज़ 800। सो वहाँ पर कितना रुपीज़ है, सो 800 है इस कॉस्ट। सो अभी हम लोग यहाँ पर फार्मूले में लिखेंगे। सो हमारा पास फार्मूला था AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ। सो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 800 अपॉन TQ मीन्स टोटल क्वांटिटी कितनी है, 40 मीन्स 40। तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 20। सो इसका एवरेज कितना हो गया, 20 पर यूनिट। ठीक है, थर्ड वन पॉइंट की तरफ हम लोग जाते हैं, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब है सीमांत खर्च। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट, मीन्स प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, इट इज़ आल्सो नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। बहुत सिंपल मतलब है इसका भी। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक ज़्यादा यूनिट जब हम लोग वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और उसका कॉस्ट वहाँ पर जो वहाँ पर ऐड होके मिलता है तो उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। या फिर हम लोग उसे अदर वर्ड में बता सकते हैं, प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जो एक लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी का कॉस्ट है, सो उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका भी हमारे पास फार्मूला है। इसका फार्मूला मार्जिनल कॉस्ट, हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, MC या।
इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी इन ब्रैकेट एन माइनस वन। अभी आप लोग इसका फर्स्ट वन हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एम सी एन का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एन कमोडिटी, ठीक है। सेकंड वहाँ पर टी सी एन का मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ द एनथ यूनिट, एंड टी सी एन माइनस वन का मतलब क्या है, वहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ द एन यूनिट मीन्स प्रीवियस यूनिट, ठीक है, उसका प्रीवियस यूनिट का वहाँ पर टोटल कॉस्ट हमें दिखाना है। अभी वहाँ पर एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इज द 4 यूनिट इज 200 रुपीज़, वहाँ पर प्रीवियसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज अ 200, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इज अ 250। दैन जब वहाँ पर 4 यूनिट का प्रोडक्शंस किया था तो उसका कॉस्ट कितना था, तो 200 रुपीज़ था, और जब 5 यूनिट का प्रोडक्शंस किया है तो उसका कॉस्ट कितना है, 250 रुपीज़ है। तो अभी हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से कैलकुलेट मीन्स वहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अभी टी सी एन हमें दिखाना है। टी सी एन का मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ द एनथ यूनिट। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द एनथ यूनिट मीन्स लास्ट वन, तो कितना मिला है हम लोग को, 250। तो हम लोग वहाँ पर टी सी एन में क्या लिखेंगे, 250 माइनस टी सी एन माइनस वन, उसका मतलब है प्रीवियस एन ऑफ द टोटल कॉस्ट। सो प्रीवियस उसका टोटल कॉस्ट कितना था, 200 था। सो 250 माइनस 200, तो इसका आंसर हमें कितना मिलता है, 50 रुपीज़, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया, 50 हो गया। उसका और भी एक वहाँ पर फार्मूला रहता है जिसे हम लोग वहाँ पर बताते हैं एम सी, जो आप लोगों का ऊपर का फार्मूला था टी सी अपॉन टी क्यू, बस इसमें चेंज लिखना है। चेंज मीन्स जो हमारा चेंज का सिंबल है, चेंज टी सी अपॉन चेंज टी क्यू। सो वहाँ पर इसमें से दोनों में से आप लोग डिफरेंस दिखाना है। सो दोनों में से डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज़। तो चेंज टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 50 आ गया, और चेंज टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 में से 4 हम लोग वो माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसका मतलब है 50 अपॉन 1। तो आप लोगों को यहाँ पर भी आंसर मार्जिनल कॉस्ट का कितना आएगा, सो 50 रुपीज़, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, और उसमें से 3 कॉन्सेप्ट मीन्स टोटल कॉस्ट, सेकंड वन एवरेज कॉस्ट, एंड थर्ड वन मार्जिनल कॉस्ट, ये अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक्स।